सो जब हम बात ही कर रहे हैं रियल एस्टेट की, तो कुछ तो चैलेंजेस भी हैं इस फील्ड में। सो रियल एस्टेट गुड़गांव में क्या चैलेंजेस फेस करेगा और क्या कर रहा है करंटली? देखो, सबसे पहला चैलेंज है वो है पोल्यूशन का। पोल्यूशन एक्यूआई लेवल स्पेशली इन विंटर्स गोज टिल 500 विच इज़ वेरी हजार्डियस। इवन मतलब फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो ये काफ़ी मेजर चैलेंज है जिसको हमारी गवर्नमेंट ने सीरियसली मतलब इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। दूसरा मेजर चैलेंज है ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा, और पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक भी है, क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है तो फिर उससे पोल्यूशन भी बढ़ता है। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं कमी है गुड़गांव में। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो लोग उसको प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन व्हीकल, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा और ट्रैफिक जैम की समस्या का भी समाधान होगा। एंड डू यू थिंक इनका कोई सोल्यूशन है इन चीज़ों का? हाँ, बिल्कुल है। मतलब अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में देखोगे, मैं काफ़ी बारी मतलब यूरोप ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक तो सारे के सारे व्हीकल्स ईवी है, और सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इकोनॉमिक एंड इजीली अवेलेबल। और आप यकीन करोगे कि वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग इतना, यू डू यू बिलीव कि कितना, इफ आई last year I was in Amsterdam, and for 3 days parking they charged me somewhere around 7,500 Oh for my just for God. 3 days parking। ठीक है, तो उन्होंने मतलब चीजों को इस तरीके से वो किया कि आप सिटी में गाड़ी ला ही नहीं सकते, क्योंकि उससे ट्रैफिक जैम होगा। आप यू कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये उन्होंने इसीलिए इंक्रीज किया वो हुआ है कि उन्होंने ताकि ज्यादा व्हीकल ही ना हो। ज्यादा व्हीकल ही ना हो बेसिकली। यहाँ पे बहुत फीसिबल है, आराम से लोग कहीं भी हाँ, पार्क कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। आई थिंक इसीलिए इतना ज्यादा है भी, रोड हाँ, पर बिल्कुल। ट्रैफिक है और ये और सब कुछ लेकिन है। वो पैरेलली दे आर ऑफरिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आप वो चार्ज बढ़ा दो, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या करोगे आप? राइट, राइट। Yeah. एंड अगर बात करें स्कैम की, जैसे आपको पता ही है हर फील्ड में, हर जगह स्कैम्स तो होते ही है। तो रियल एस्टेट में किस टाइप के स्कैम्स म- और कैसा रहता हाँ, है? रियल स्टेट में भी जो आप पहले पूछ रहे थे क्या चैलेंजेस हैं, कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं। रियल स्टेट में स्कैम्स भी होते हैं। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। बैक इन 2016 आई मेट अ कपल फ्रॉम कनाडा। वो इंडिया आए थे, दिल्ली आए थे कि अपना सैरोगेसी के लिए। एट दैट टाइम सैरोगेसी वाज लीगल इन इंडिया। ओके। तो उनको बाय गॉड ग्रेस काफ़ी एक मतलब ट्विंस हुआ एक। तो दे थॉट कि लेट्स बाय प्रॉपर्टी हेयर इन गुड़गांव। दे वर स्टेइंग एट दैट टाइम ऑन एमजी रोड। ओके। तो उन्होंने सोचा कि यार एक प्रॉपर्टी लेते हैं जिससे हम वी विल स्टे कनेक्टेड टू दिस प्लेस, बिकॉज दिस प्लेस हैज गिवन अस गुड गिफ्ट। तो दे केम इन माय कांटेक्ट थ्रू अ पोर्टल। तो मैंने उनको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज दिखाई, उनके साथ एक काफ़ी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बिल्टअप हो गया मेरा। वो किसी और भी कंसल्टेंट के टच में थे, उन्होंने भी प्रॉपर्टी दिखाई, तो उनको वो प्रॉपर्टी पसंद आई जो दूसरे दूसरे कंसल्टेंट कंसल्टेंट ने ने दिखाई थी। ओके। फिर बट ही वांटेड टू डील विद मी बिकॉज ऑफ हिज कंफर्ट लेवल। ओके। तो बट आई सेड कि दैट्स अगेंस्ट माय एथिक्स, आप उन्हीं के थ्रू जाइए। व्हाट आई कैन डू फॉर यू कि आप एक एडवोकेट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप उसको अपने लूप में मीटिंग में रखिए, ताकि एज यू आर फ्रॉम कनाडा तो कोई पेपर वर्क में आपके साथ चीटिंग ना हो, इसलिए आप उनको लूप में रखो। तो फिर वो उनको मीटिंग में साथ लेके गए, और मीटिंग में दैट वाज वेरी सरप्राइज्ड फॉर मी कि दैट कंसल्टेंट वाज ट्राइंग टू सेल हिम अनदर थिंग। ओके। ये एक डीएलएफ की प्रॉपर्टी थी, तो दो विलास थे, 80 और 81, दोनों एडजॉइनिंग थे। तो जो फारूक वाज द नेम ऑफ दैट बायर। तो जो फारूक ने पसंद किया था दैट वाज 80 कॉर्नर वन, और जो कंसल्टेंट था वो उसको 81 सेल कर रहे थे, पेपर्स 81 के कर रहे हैं, बात 80 जबरदस्ती, की चल रही है। मतलब हाँ, मतलब तो वो ट्राइंग टू। ट्राइंग टू, तो जो एडवोकेट था उसने उस चीज को फाइंड आउट कर लिया, और वो मीटिंग नहीं हो पाई। आफ्टर ए वीक आई कॉल्ड हिम जस्ट एज ए रूटीन कॉल की। तो उस टाइम उन्होंने बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ, तो सेम डे उनकी फ्लाइट थी, वो वापस कनाडा चले गए और उन्होंने नई प्रॉपर्टी परचेज की। बट ही वाज स्टिल इंटरेस्टेड एंड ही आस्क्ड मी कैन यू हेल्प मी आउट इन दैट प्रॉपर्टी ओनली। सो ओके। आई सेड ओके। तो मैंने सेलर से कांटेक्ट किया, नेगोशिएट किया उस टाइम पे,
और मतलब एट दैट टाइम आई फेल्ट सो गुड कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया कि विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर ही सेंट 40 लाख रुपीस फ्रॉम कनाडा ओह जस्ट ऑन माय वर्ड्स। उन्होंने मैंने यहाँ पे एग्रीमेंट तैयार किया, मैंने कहा कि आप पैसे भेजो, उन्होंने पैसे भेजे, फिर ओनर ने एग्रीमेंट साइन किया, फिर वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आए एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। दैट्स रियली अमेजिंग कि Yeah. हम उन लोगों को आप उन लोगों को हेल्प कर पाए एंड यू बिल्ड एन बिलीफ और एक भरोसा Yeah. उनके उनका हमारे ऊपर बिल्ड हो पाया। सो